से हमला किया गया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश एसएचओ के द्वारा की जा रही थी, उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया जिससे वो घायल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए जीएमसी डोडा में भर्ती कराया गया है। वहीं डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महराज मलिक के गृह क्षेत्र में भी प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शनकारी महराज मलिक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। यहां पर लाठीचार्ज करती हुई पुलिस और सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनकी तरफ से एस्टिमेटम कल तक का दिया गया है कि कल तक डोडा के विधायक महराज मलिक को रिहा कर दिया जाए, वरना ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। आपको बता दें कि डोडा के विधायक महराज मलिक के खिलाफ पीएससी के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर अभद्र असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का उन पर आरोप है, जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ है, एकजुट हैं और उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताया है। समीर भट्ट और फिरदौस हांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। समीर, अब ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है, ऐसे में ये जो एसएचओ पर हमला किया गया है, क्या उसकी तस्दीक कर दी गई है, पहचान हो गई है? देखिए, अभी जो हमला हुआ है उसकी पहचान अभी हो रही है। ऑब्वियसली जिन्होंने ये हमला किया है उनको दंडित किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक इशू बन गया है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ा इशू बनाया, अगर आप दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, जिस तरह उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है, ट्वीट किया कल से, और आज संजय सिंह ने भी न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने ये कहा कि ये जो अरेस्ट है वो गलत है और इसको जल्द से जल्द जो है रिहा कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी इनके साथ और कांग्रेस भी ये कह रही है कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि इस कंट्रोवर्सी में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती है। उनकी पार्टी के नेताओं से हमने लगातार कोशिश की बात करने की। सिर्फ सत शर्मा ने श्रीनगर में कहा कि देखिए, अब्यूजिव लैंग्वेज का कोई भी मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स में आइडियाज के खिलाफ लड़ा जाता है, अब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते हो। तो उनको छोड़ के यहाँ सुनील शर्मा हो या बाकी पार्टी के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन राजनीति इसमें खूब हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी और बाकी पार्टीज हैं लगातार इस पे बहुत राजनीति कर रही है। और अगर हम आज जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी यहाँ पे भी आज आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, इसी के साथ साथ जो डोडा है, किश्तवाड़ है और बाकी जगहों पे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं सुबह भी कह रहा था कि इस मामले के दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि महराज मलिक जो है उनका ढंग नहीं ठीक है, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनका वो जो करना चाहते हैं, जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह से वो बिहेवियर करते हैं, जाहिर तौर पर इस भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। समीर, आप बने रहिए हमारे साथ, फिरदौस का रुख करते हैं। फिरदौस, देखिए, पीएससी के तहत मामला दर्ज किया गया है और कल जो प्रदर्शनकारियों लगातार उग्र हैं उनकी तरफ से कल तक का एस्टिमेटम दिया गया है। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या है वहां पर सरकार की? क्योंकि अगर ये एस्टिमेटम कल का दिया गया है, आज की ही जो तस्वीरें बेहद खौफनाक है और एसएचओ पर हमला कर दिया गया, अब फिर से कल तक के एस्टिमेटम के बाद में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है और तमाम पार्टियां क्या रुख अपनाएंगी इस पर? जी देखिए, कल महराज मलिक का पीएससी लगना और उसके बाद उसको कठुआ जेल पहुंचाना जो है, उसके बाद जो है प्रोटेस्टर जो है कल से लगातार जो है यहाँ जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर उनके आबाई वतन की बात करूं, आबाई गांव जो उनका होम टाउन पेंडला है, वहां से आज हजारों की तादाद में लोग जो हैं जिला हेडक्वार्टर डोडा की तरह निकल रहे हैं और लगभग 30 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया है। आपने देखा है, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट के साथ साथ कवर कर रहे हैं इस पूरी न्यूज़ 18 एक वाहिद चैनल, नेशनल चैनल है जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहा है, इस पूरे जो डेमोन्स्ट्रेशन को जो है कवर कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि लेकिन इस दौरान जो क्लैश अभी इरप्ट हुआ बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, इसमें अभी तक जो हमारे पास तफसील आई है 8 के करीब पुलिस कर्मचारी, पुलिसमैन, पुलिस पर्सनल जिसमें डीवाईएसपी राजकुमार कौल, उसके साथ एसएचओ बिंदो, फारूक अहमद कटोच और उसके साथ पीएसआई और उनके साथ साथ 5 पुलिस पर्सनल जो है वो जख्मी हुए हैं। उनका
सबसे जख्मी अगर बताया जाए, सबसे ज्यादा जख्मी जो है वो एसएचओ फारूक कटोच है, जो गुंदो के एसएचओ हैं, उनको जो है जेएमसी डोडा जो है मुंतकिल किया गया है, वहां उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। और अगर लोगों की बात की जाए, प्रोटेस्टर्स की बात की जाए, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स भी जो है जख्मी हैं। अभी हमें फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्टर्स भी जख्मी हैं, उनको भी जो है इलाज मुआवजा चल रहा है, उनका भी जो है वो चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि लोग जो है अब कोशिश कर रहे हैं यहां से पैदल मार्च करने की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा, और डोडा में वो एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, क्योंकि उनका कहना है, प्रोटेस्टर्स का कहना है कि बहुत जल्दी, यानी कल तक अल्टीमेटम दिया है कि अगर कल तक महराज मलिक को रिहा नहीं किया गया, कथवा से डोडा नहीं भेजा गया, तो ये प्रोटेस्ट जो है ये जारी रहेगा। जाहिर तौर पर देखिए, आज जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद से ही एसएचओ पर हमला कर दिया गया है और वो फिलहाल इलाज के लिए भर्ती हैं। कल तक का एस्टिमेटम दिया गया है। तस्वीरें क्या कुछ आने वाली है सामने, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि ये उग्र हो रहा है प्रदर्शन बहुत ज्यादा, और ऐसे में महराज मलिक की रिहाई की मांग जोरों पर है। इस वक्त हम जिला डोडा के भलीसा के दुनदी इलाके में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं और पुलिस के दरमियान इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस में पत्थर डाल रहे हैं और क्लैश, बड़ा खतरनाक क्लैश हो रहा है दोनों पार्टीज के दरमियान में, क्योंकि कोशिश की थी अभी तक प्रोटेस्टर्स ने ये कहने की कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से अभी देखो लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं तो गैस डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों साइड से जो है कि ये देखिए बिल्कुल यहाँ हमारे साथ लोकल्स भी है। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ हम पुराने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमन तरीके से, कोई मतलब हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की भी और पुलिस वगैरह की, लेकिन अचानक यहाँ मोड़ पे आके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये तो हम सुबह से पैदल चल रहे थे, 30 किलोमीटर हम पूरे नफरी के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अचानक यहाँ हमारी पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने यहाँ से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी धागे और पानी का ये छिड़काव किया। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हम पुरअमन एहतियात से यहाँ से जा रहे हैं। हम जहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे जवानों को बिल्कुल न रोका जाए, वरना हालात खराब हो जाएंगे। वरना हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे। पूरी आवाम इस वक्त टूट पड़ी है, चाहे बोंजवा हो, चाहे ढाठली हो, चाहे यहाँ कहरा हो, दुनदी हो, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं सारी की सारी टूट पड़ी है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए यहाँ जो है गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पर, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी तक किसी सिविलियंस ने किसी पुलिस हमले पे कोई हमला नहीं किया, लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने की वजह यहाँ देखिए आप आंसू गैस जो है वो डाला जा रहा है और प्रोटेस्टर्स पर यानी टकराव हो रहा है। यहाँ दोनों साइड से जो है आमना सामना हो रहा है और यहाँ फायर की आवाज़ भी आ रही है, फायर की आवाज़ भी आ रही है। आप यहाँ देखिए किस किस्म के हालात हैं, यानी अब माहौल जो है थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब माहौल इतना कशीदा हो गया, इतनी इंटेंसिटी इसमें आ गई है कि अब इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रोटेस्टर्स जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। आप देख रहे हैं वक्ती हुकूमत की होगी, डिप्टी कमिश्नर डोडा की होगी, क्योंकि इसको बिल्कुल जो है इनोसेंट जो है अंदर किया गया है। एक बोलने वाला गरीबों का एमएलए, एक गरीब परस्त एमएलए जो है। इधर हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, हमारे एमएलए के साथ नाइंसाफी है और गलत हुआ है, ये भी बहुत गलत हुआ है। मजलूम के लिए किया था, ये एक महाराज के ऊपर केस से नहीं लगा है, ये पूरे आवाम के ऊपर लगा है, जितने भी आवाम है। मतलब इन लोगों का कहना है कि पहली बार हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में देखा गया है कि एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद जो है उस पर पीएससी जो है स्लैब किया गया है, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है हम तब तक जो है ये एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे जब तक ना महराज मलिक की रिहाई होगी, जब तक ना उसको सलाखों के बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उसने हमेशा जो है, और महराज मलिक का देखा गया है कि डे फर्स्ट से उनका एक नारा है कि ईमानदारी से काम करना है। और अभी तक महराज मलिक पे ही ऐसे कोई भी एलिगेशन नहीं है जिस पे कोई ये प्रूव कर सके कि महराज मलिक ने किसी से इलीगली जो है पैसा लिया है या कोई करप्शन की है। एक
एक सफ़ेद पोश आदमी है जिसको जो है आज इंतज़ामिया ने जो है PSA के तहत अंदर किया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स अब इतने जो है टवर्ड्स हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा जा रहे हैं कि यहाँ अब जब हम तहसील कहरा जो है उसको क्रॉस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है जमा गफ़ीर लोगों का यहाँ से जुड़ने वाला है, क्योंकि इंतज़ामिया के लोग जिसमें SDPO गुंदो, DSP हेडक्वार्टर डोडा आदिल रिशु, उसके बाद जो है SDM गुंदो, सारे जो हैं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, मुजाहिरीन के साथ हैं। लेकिन ये मुजाहरा जो है अब रुकने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया ने भी अभी बड़ा सब्र तहम्मुल से काम लिया है और प्रोटेस्टर्स को रोकने की को। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बड़ी इंफॉर्मेशन अपडेट्स दूँ कि अभी तक 7 या 8 के करीब नाके जो हैं प्रोटेस्टर्स ने तोड़ते फलांगते हुए जो है उनको तोड़ा गया है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे और चाहे उसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, चाहे उसमें जितनी भी इंतज़ामिया हो, उनको ये बताएंगे कि ये MLA जो है ये सिर्फ एक लॉबी का किसी एक तबका फ़िक्र का MLA नहीं है, बल्कि ये पूरी आवाम का MLA है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। डोडा के तहसील कहरा हेडक्वार्टर पे पहुंचे और जितने भी एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्होंने अब पैदल मार्च डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरह शुरू किया है। लेकिन कुछ प्रोटेस्टर से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज जो हम इस प्रोटेस्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं जो है रोक देते हैं और कल शाम तक हम देखते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन महराज मलिक को छोड़ देती है, रिहा करती है, उसके बाद जो हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। लेकिन अगर नहीं छोड़ा जाए तो उसके क्या नताइज होंगे, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे, उसमें जो भी हादसा होगा वो जिम्मेदार गवर्नमेंट। हमारे साथ निशाद साहब क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज कल जो वाकया पेश आया, यहाँ हमारा मेंबर असेंबली महराज मलिक को DC डोडा ने या बल्कि यहाँ LG इंतजामिया की तरफ से उनको PSA लगाया गया, वो गैर कानूनी तरीके से। आज भी यहाँ तानाशाही का राज चल रहा है, आज भी यहाँ कानून की बात नहीं की जाती है, यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। मैं मानता हूँ कि महाराज ने अगर बातचीत में कोई उनकी तरफ कलामी हुई है तो इसका ये नतीजा नहीं कि उनको PSA लगाया जाए, उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी, उनका कानूनी तरीके से उनको देखा जाना चाहिए। आज अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज मैं यहाँ से वार्न करना चेतावनी देना चाहता हूँ रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपने ये उनको छोड़ा नहीं तो पूरी रियासत आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हम झुका सकते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियासत की LG इंतजामिया से मैं कहना चाहूंगा कि गलतफहमी में मत रहिए, ये आप जो कर रहे हैं ये सब तानाशाही है, यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। अगर जज्बात के साथ लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज एक आदमी को बंद नहीं किया है, यहाँ तो ये 1 लाख लोगों की आवाज को बंद किया है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्द अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो कल मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरी रियासत के अंदर यह एहतजाज शुरू हो जाएगा और इंतजामिया को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहूंगा LG इंतजामिया को आज रिक्वेस्ट नहीं, मैं आज यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलत फहमी में है LG एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के लोग जज्बाती है, ये चाहते हैं कि जल्द उस मसले को हल किया जाए और किस बुनियाद पे उनको PSA लगाया गया है। कल की जो बात है सब सेंटर की बात है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक सब सेंटर की FIR के ऊपर उनको PSA लगाया जाएगा। यहाँ तो लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ लोगों के मसाइल को दबाया जा रहा है। आज पूरी रियासत के अंदर त्रासदी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें पड़ रही है, आज लोग मजबूर है। आज हमें नुमाइंदे की जरूरत थी, आज ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और LG इंतजामिया ने अपना ताकत का इस्तेमाल करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया। और आज हम चेतावनी देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि गलतफहमी में मत रहे, ये पूरी रियासत के अंदर ये आवाज गूंजेगी और तुम्हें इस चीज का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं थे, एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ हजारों में, कैमरामैन से कहूंगा ये सारे प्रोटेस्टर जो हैं इतने आग बगोला हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वार्न किया है कि अगर इसमें कोई भी अनटोवर्ड्स इंसिडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो इंतजामिया की होगी। क्योंकि आज इन लोगों का कहना है, आज हम वार्न करते हैं कि कल शाम तक अगर महराज मलिक को जो MLA डोडा ईस्ट 52 है उनको नहीं छोड़ा गया तो कल के बाद कैसे हालात रहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। नेटवर्क 18 करे फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, कहरा, डोडा से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। धन्यवाद।